वैसे चुनावी मौसम में पार्टियों के पास चुनौतियां सिर्फ विरोधी ही नहीं है, बल्कि पार्टी की अंदरूनी कलह भी टेंशन बढ़ा रही है, जिसकी तस्वीरें अक्सर खुले मंच पर देखने को मिल जाती हैं। मौजूदा वक्त में सारी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में जोर लगा रखा है। जहां बीजेपी की लिस्ट पार्टी में खलबली मचा रही है, तो वहीं कांग्रेस में आपसी तंज का खेल जारी है। देखिए, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे भूत करेंगे किए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, मत सोचना। अब इसे सियासी जुगलबंदी कहें, तो बड़े नेताओं के रिश्तों की झलक कहें, या इस बयानों के पीछे पार्टी की कलह कहें कुछ भी, लेकिन कांग्रेस के वचन पत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ वो एमपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है, चीजें सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए। लेकिन इस पूरी चर्चा के पीछे की कहानी कहीं और छिपी है, जिसे बीजेपी अब एमपी में बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। दरअसल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को जब शिवपुरी सीट से टिकट नहीं मिला, तो वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ के बंगले पर प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के दौरान कमलनाथ ने कुछ ऐसा कहा जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। ये वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने इसे लपक लिया। कमलनाथ के वीडियो के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस भी बीजेपी के इस दांव को समझ रही है। शायद इसी मुद्दे को शांत कराने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय में ये सियासी चर्चा हुई। जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ें। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। हालांकि कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद टिकट को लेकर खींचतान की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारे गए प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और अपनी मांग को लेकर भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। भले ही कांग्रेस इसे सामान्य नाराजगी बता रही हो, लेकिन चुनाव से पहले ये घटनाक्रम कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला है। इस बीच कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा से आए एक और वीडियो ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। मंच पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ हैं और पार्टी की दूसरी लिस्ट आने से पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कांग्रेस में आपसी खींचतान का संकेत दे रहे हैं और बीजेपी को हमलों का मौका दे रहे हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में इस बार लड़ाई दिलचस्प है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एमपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम शिवराज चौहान भी शामिल हुए। वहीं कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सीटों पर मंथन के लिए सीईसी की बैठक बुलाई है। वैसे एमपी में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने अपने 106 पन्नों के घोषणा पत्र में 59 वायदों का जिक्र किया है। इसमें किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों समेत समाज के सभी समुदायों के लिए कुछ बड़े बड़े वादे शामिल हैं। वहीं मुफ्त वाला दांव भी खेला गया है।
आइए घोषणा पत्र की कुछ बड़ी बातों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को जारी रखा जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर मिलेंगे। पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे। जातिगत जनगणना भी कराने का वादा है। शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ये वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा है कि हम अपनी आईपीएल टीम बनाने की भी कोशिश करेंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले।